अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के कार्यकारिणी की बैठक बेगूसराय प्रधान डाकघर के नवनिर्मित भवन के प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रघुनंदन शानी के द्वारा किया गया। इसमें संगठनात्मक पहलू पर विचार किया गया। अगले द्विवार्षिक अधिवेशन की 27 तारीख तय की गई है। इस कार्यकारिणी की बैठक में चंद अभिकर्ताओं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर विस्तार से चर्चा किया गया एवं उनके द्वारा किए जा रहे नियम के विरुद्ध गतिविधियों पर निगरानी का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में डाकपाल बेगूसराय सुबोध कुमार सिंह, अनुपम रंजन सहित अन्य सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। हम लोगों का एक द्विवार्षिक अधिवेशन होता है, उसके लिए डेट तय करने के लिए मुख्य रूप से यह बैठक आयोजित किया गया था। इसमें हम लोगों ने कुछ मुद्दे आए, जैसे डाक अभिकर्ता हैं, जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, हमारे स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, यह मामला आया। वे नियम के विरुद्ध हमसे काम लेना चाहते हैं, इस पर भी एक प्रस्ताव पारित हुआ कि ऐसे अभिकर्ता का हमारे सभी डाककर्मी बहिष्कार करें। हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि हमारी 3 किस्त जो महंगाई भत्ते की बची हुई है उसका भुगतान अविलंब किया जाए, क्योंकि महंगाई चरम पर चला गया है। हमारे कई साथी कोरोना से या उसका परिवार कोरोना से संक्रमित हुए हैं और उनकी आय महंगाई के अनुपात से निरंतर घटती चली गई। हमारे उच्चस्थ नेतृत्व जो हैं उन्होंने संपर्क किया है सरकार से, सरकार भी इसके लिए राजी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की मांग पूरी होगी। अगर पूरी नहीं होगी तो फिर हम लोगों ने डेट तय किया है 27 तारीख के आम सभा का, उसमें द्विवार्षिक अधिवेशन भी होना है। उसमें फिर हम लोग आगे संघर्ष की राह पर चलने के लिए सोचेंगे। चूँकि अभी कोरोना काल था, हम लोग जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश को अस्त व्यस्त कर दिया था। इसलिए इस समय इस परिस्थिति में एक देशभक्त कर्मचारी के होने के नाते हम लोगों को यह मांग छोड़ देना पड़ा था। हम लोग चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। हम लोग अपनी व्यथा सरकार तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगें मान लेगी। बेगूसराय की जनता के लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि उनके लिए काफ़ी बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। सेवा तो हम लोग उस जर्जर मकान में करते थे जहाँ हमारी जनता आवश्यकता के अनुसार जाती थी, ना वहाँ कोई ज़्यादा साफ़ सफाई की व्यवस्था हो पाती थी, ना ही विधिवत रूप से कोई काउंटर का ये था। और यहाँ बहुत बड़ा भवन है। तत्कालीन सांसद भोला प्रसाद सिंह जो बेगूसराय के सांसद थे, उनके सौजन्य से ये सारा कार्य हुआ। इतना बड़ा बिल्डिंग ज़मीन आया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनमें काफ़ी सहयोग रहा। संचार मंत्री के रूप में अभी वर्तमान हमारे रविशंकर प्रसाद साहब हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने पिछले साल अगस्त में ही इसका उद्घाटन किया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से हम लोग इसमें जनता की सेवा नहीं दे पा रहे थे। चूँकि बीच में लॉकडाउन के कारण ठेकेदार काम पूरा करने में समर्थ नहीं हुआ, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अब सारी सुविधा आ गई है। हम उम्मीद करते हैं कि सोमवार से एक पासपोर्ट सेवा तो जो था वहाँ बचा हुआ वो भी आ जाएगा। वो भी चालू हो गया है, इसी भवन में अब चालू हो चुका है। इसलिए आधार की सुविधा, CSC की सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा, पासपोर्ट की सुविधा, पीछे में पोस्ट शॉपी है, इसमें सारे सामान बल्ब, गंगा जल आदि लगे हुए हैं। ये सब बेचने की सुविधा सबका अलग अलग, ऐसा हम लोग सुविधा वहाँ नहीं दे सकते थे, छोटा सा भवन था।
इसलिए जनता भी काफ़ी अच्छा महसूस करती है। इसमें उद्घाटन के बाद कामकाज के उद्घाटन हमारे माननीय पीएमजी अनिल कुमार साहब किए थे। भवन का उद्घाटन पिछले साल रविशंकर प्रसाद किए थे और कामकाज शुरू होने का उद्घाटन ऑनलाइन हमारे माननीय चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार साहब किए थे, जो कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था और वो शुक्रवार को संपन्न हुआ। इसमें प्रेस की ओर से, बेगूसराय के बुद्धिजीवियों की ओर से, हमारे डाक प्रशासन के और हमारे संगठन को ढेर सारी बधाइयाँ प्राप्त हो रही है कि जनता के लिए डाक विभाग ने बहुत बड़ी सुविधा दी।